महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के पास एक निजी नर्सिंग होम में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवजात बच्ची की मौत हो गई। इस मामले को लेकर मृतक बच्ची के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मूल रूप से टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में रहने वाले जगदीश पाठक की मासूम पोती की पिछले दिनों हालत खराब हो गई थी। जगदीश के भाई झांसी में रहते हैं। जगदीश अपनी पोती तथा बहू को लेकर झांसी आए तथा उस बच्ची को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज के पास स्थित एक नर्सिंग होम में ले गए, जहां बच्ची को भर्ती कर लिया गया। आरोप लगाया गया है कि इसके बाद चिकित्सक लगातार बच्ची का इलाज करते रहे और तमाम जांच करवाई। इस सारी प्रक्रिया में 60,000 रुपए खर्च करा दिए गए। जगदीश के अनुसार चिकित्सक लगातार उसे आश्वासन देते रहे कि बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन बच्ची की मौत हो गई। जगदीश का यह भी आरोप है कि सारी जांच रिपोर्ट सही होने के बाद भी चिकित्सक ने इलाज में लापरवाही बरती है। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से सोने चांदी के जेवरात तथा नकदी बरामद की गई। इन दोनों बदमाशों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित था। पबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 जनवरी को ग्राम बगौरा में रहने वाले कपिल झा तथा कल्याण सिंह यादव ने मुकदमा दर्ज कराया था कि अज्ञात चोरों द्वारा उनके घरों तथा अलमारी के ताले तोड़कर लाखों की नकदी तथा जेवरात चोरी कर लिए गए। इस मामले में पुलिस को रामबरन तथा राममिलन निवासी ललितपुर की तलाश थी, जो घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। इन दोनों शातिर चोरों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया था। कल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। आमतौर पर पुलिस की छवि को लेकर तमाम सवाल उस पर आए हैं, लेकिन जिले के ककरवई थाने की पुलिस ने ऐसा उदाहरण पेश किया जिससे यह साबित हो गया कि पुलिस में अभी भी ईमानदारी जिंदा है। दरअसल द्वारका प्रसाद सोनी निवासी ग्राम बरगांव खंगार थाना ककरवई पेशे से स्वर्णकार है। कल वे अपनी दुकान का काम समाप्त कर गुरसराय से अपने घर ग्राम बरगांव खंगार जा रहे थे। तभी रास्ते में शाम के समय काली माता मंदिर के पास ग्राम ककरवई में उनका बैग गिर गया। उसी समय नरेंद्र सिंह थानाध्यक्ष ककरवई पुलिस बल साथ क्षेत्र में गश्त और चेकिंग के लिए जा रहे थे। जैसे ही काली माता मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि एक बैग लावारिस पड़ा हुआ था। उस बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें पारदर्शी थैले में पैसा व कपड़े के थैले में कुछ सामान रखा हुआ था तथा कुछ डायरी रखी हुई थी। डायरी में लिखे गए नंबर पर संपर्क करके उस बैग के मालिक को थाने पर बुलाया गया। मालिक के सामने बैग को खुलवाया गया तो उसमें 1.5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर करीब 1 लाख रुपए की कीमत के मौजूद थे। इसे ग्राम प्रधान ग्राम धमनोड और कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के समक्ष उस बैग को बैग मालिक द्वारिका प्रसाद सोनी निवासी ग्राम बरगांव खंगार थाना ककरवई जनपद झांसी को सुपुर्द किया गया। उपरोक्त सामान को पाकर द्वारिका प्रसाद सोनी द्वारा झांसी पुलिस की सराहना करते हुए पुलिस को धन्यवाद दिया। झांसी जिले के मोट थाना क्षेत्र के कुम्हार रोड के समीप खेत की रखवाली करने गए 35 वर्षीय व्यक्ति का शव खेत पर पड़ा मिला। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला मोट थाना क्षेत्र के कुम्हारर ओवरब्रिज के पास का है। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में खेत की रखवाली करने गए 35 वर्षीय धनीराम पुत्र लालता कुशवा का शव खेत पर पड़ा मिला। इसकी सूचना राहगीरों ने मोट पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना की पड़ताल में जुट गई। उमा भारती आज ओरछा में है। अब उनका अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश में होगा। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 10 फरवरी से उमा भारती उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील के रौनी गांव के पास पहाड़ी पर बने केदारेश्वर महादेव मंदिर में गौ अदालत लगाएंगी। उमा भारती मध्य प्रदेश की नई शराब नीति में अपने सुझाव शामिल करने की मांग कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में शराब दुकान के सामने गाय बांध दी। उमा ने गायों को केले और चारा भी खिलाया। उन्होंने नया नारा दिया, शराब नहीं दूध पियो। उमा ने कहा, युवा शराब छोड़कर दूध पिए। 10 फरवरी को केदारेश्वर महादेव में मऊरानी के पास पहली गौ अदालत लगेगी। हरियाणा के रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बजट पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने कम समय में ही प्रदेश को कर्जवान बना दिया। प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कर दिया है। यह तो वही बात हो गई कि कर्ज लेकर घी पिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार को दिल्ली रोड स्थित स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणवीर सिंह के
समाधि स्थल पर पहुंचे। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि दी। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी समाधि स्थल पर पहुंचे। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को आज लखनऊ जेल से रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 दिसंबर को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कप्पन को जमानत दी थी। कप्पन 28 महीने जेल में बंद रहे। बाहर निकलते ही उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया और परिजनों से मिले। कप्पन और 3 अन्य को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जब वे हाथरस जा रहे थे, जहां एक 20 साल की दलित लड़की की कथित रूप से रेप के बाद मौत हो गई थी। जेल से रिहा होने के बाद सिद्दीकी कप्पन ने कहा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में है। केरला यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट अगर सरकार के खिलाफ है या सरकार को पसंद नहीं है तो वह टेररिस्ट होगा। मैं कठोर कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। प्रयागराज पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, हर युग में राक्षस होते हैं। कभी रावण राक्षस था तो कभी कंस, कभी खरदूषण राक्षस था तो कभी कुंभकर्ण। इस युग में भी हमको कई राक्षस दिख रहे हैं। राक्षस हमेशा साधु संतों को टारगेट करते हैं, हमेशा यज्ञ विध्वंस करते हैं। इस युग में भी कुछ लोग वही कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रभु श्री राम की कृपा चल रही है और पूरा देश राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। मेघदूत उपवन घोटाला मामला में भाजपा नेता सहित 9 को जिला कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस मामले में इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि ये पूरा मामला भाजपा के कार्यकाल के भ्रष्टाचार का प्रतीक है। इस मामले की सप्रमाण शिकायत कांग्रेस के उस समय के नेता प्रतिपक्ष छोटू शुक्ला ने की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ऐसे लोग कैंसर का रोग है, उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। दरअसल गंगा स्नान के बाद उन्होंने मीडिया के कुछ सवालों के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं राजनीति यात्रा पर नहीं हूँ। अब वह मेजा पहुँच गए। कुछ देर में बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगने वाला है। यहाँ हजारों भक्त समर्थक मौजूद होंगे। अडानी ग्रुप पर हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की। इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कार्यवाही शुरू होते ही पहले ही दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इधर आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि आरबीआई के अफसरों ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी है। वहीं शेयर मार्केट में भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में 10% तक की गिरावट देखी गई है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने गुरुवार को घर वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया। जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम के दीनदयाल स्मृति व्याख्यान में कहा, भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। उनकी पूजन पद्धति अलग हो सकती है लेकिन उन सब का डीएनए एक ही है। उन्होंने कहा, भारत में 600 से अधिक जनजातियां कहती थीं कि हम अलग हैं, हम हिंदू नहीं हैं। भारत विरोधी ताकतों ने उन्हें उकसाने का काम किया था। इस पर गोलवलकर ने कहा कि वे हिंदू हैं, उनके लिए दरवाजे बंद नहीं हैं क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर काम करते हैं। किसी ने मजबूरी में गौ मांस ही क्यों न खाया हो, किसी कारण से वे चले गए तो दरवाजा बंद नहीं कर सकते। आज भी उनकी घर वापसी हो